फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग आप सभी के लिए फीटर, टेंडर, मशीनिस्ट के जो भी बच्चे देख रहे हैं उन सभी के लिए हम लोग यहाँ पे आज सुरक्षा सावधानियाँ से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, या आप कह सकते हैं कि आप लोगों का जो सेफ्टी होता है इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी के रूप में। तो फ्रेंड, आप लोग अगर MPPGCL या अदर कोई गवर्नमेंट जॉब जैसे UPINL या फिर ALP CBT2 किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, आप ऐप को डाउनलोड कर लेना और जाके अपना फुल कोर्स ज्वाइन कर लेना। तो आइए हम लोग यहाँ पे सेफ्टी के बारे में जानते हैं। और सेफ्टी होता क्या है फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको ध्यान ये देना है, सेफ्टी का रीजन ये होता है हमें फ्रेंड कि कोई भी कार्य करना हो तो सबसे पहले हमें उसके बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए आपको क्या करना है, एक बाइक चलाना है, तो बाइक चलाने के लिए भी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको पता करना होगा कि इसमें कैसे बाइक को चलाया जाता है, एक्सीलेटर कहाँ से लिया जाता है, गियर को कहाँ से लगाया जाता है, हमें किस साइड से चलना चाहिए, किस साइड से नहीं चलना चाहिए, ये सारी चीज़ों को जानकारी होना चाहिए। एक सामान्य तौर पे ये हो गया। अब मान लीजिए कि हम इंडस्ट्रियल में, आप मान लीजिए हमारा ITI है और हमने ITI कर रखा है, अब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर हम क्या कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं कार्य करने के लिए, तो सबसे पहले हमें सेफ्टी के बारे में जानकारी होना चाहिए। सेफ्टी के बारे में ऐसे मान लीजिए कि हमारे जो, अगर देखा जाए, बाल बड़े नहीं होने चाहिए, कपड़े ढीले ढाले नहीं होने चाहिए, उसके बाद जो है पैरों में शूज होने चाहिए मोटे तलों वाले, अंगूठी हमें नहीं पहनना चाहिए, टाई लगा के नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है सेफ्टी में आ जाते हैं। तो आइए हम लोग सेफ्टी के बारे में जानते हैं और एक एक चीज़ों को अच्छे से विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन आ जाएगा परिचय। ठीक है, परिचय के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। परिचय मतलब होता है इंट्रोडक्शन। क्या? इंट्रोडक्शन। ठीक है, परिचय का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आपके सामने सारा कुछ सही दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए कि कारीगर क्या होता है, कारीगर किसी भी कार्य को करने के लिए उसे भली भांति मशीनों व किसी वस्तु के बारे में पूर्णतः जानकारी होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, यानी इसमें कहने का मतलब यह है कि कारीगर, या मान लीजिए आप ही, कारीगर क्या होता है, कुशल कारीगर होता है जो कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसे भली भांति मशीनों व किसी अन्य वस्तु के बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। कैसे जानकारी होनी चाहिए कि हमें उसे कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, उसे महीनों में या फिर हफ्तों में कैसे ओवरहॉलिंग, मतलब मशीनों को खोल के काम करना है, उससे कैसे ओवरहॉलिंग करना है, इन सभी के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जिन मशीनों के बारे में हमें जानकारी नहीं है उन्हें हमें टच नहीं करना है, ना ही हमें छूना है, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं कि किसी स्थान पर हमें चलने से पहले वहाँ पर उसकी जानकारी होनी चाहिए।
चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये मान लीजिएगा कि अगर फर्श पर चिप्स व बुरादे गिरे हैं तो उसे भली भांति साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें किसी भी स्थान पे हम जा रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री है, हम वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं कि आपको फर्श मतलब जो ज़मीन होती है वहाँ पे चिप्स या बुरादे गिरे हैं तो उन्हें हमें भली भांति साफ़ कर लेनी चाहिए। ये क्योंकि जो है हम उस स्थान पे चलेंगे तो सबसे पहले तो हम ही को वहाँ पे चोट या जख्म या फिर नुकसान देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि हमें मान लीजिए कि कार्य करने से पहले, अब मान लीजिए कार्य करने से पहले हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। सबसे पहले आपको बताया जाता है कि हमें किन किन चीज़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। स्वयं की सुरक्षा पहले होनी चाहिए, उसके बाद फिर जब हम फैक्ट्रियों में प्रवेश करें या फिर जिस स्थान पे प्रवेश करें उससे रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं जैसे मशीन है, उन मशीनों को क्या करना चाहिए, फिर उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। ये आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को सही दिखाई दे रहा है? जी हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये हो गया। उसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, फिर मशीनों की सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, ये आपको बताया गया है कि हमें कार्य करने से पहले अपनी स्वयं की सुरक्षा करनी चाहिए, उसके बाद फिर जो है मशीनों की सुरक्षा करनी चाहिए। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि सुरक्षा में अगर हम देखें कि जो दुर्घटना होती है वो किन किन स्थानों पे होती है, तो यहाँ तक जो है जी दुर्घटना की अगर हम बात करें तो किन किन स्थानों पे आपको देखने को मिल सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ठीक है, और आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा जिससे कि फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। दुर्घटना के कारण। दुर्घटना के कारण कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले सड़क दुर्घटना, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वर्कशॉप दुर्घटना, फिर उसके बाद फैक्ट्री दुर्घटना, फिर उसके बाद जो है वेल्डिंग शॉप दुर्घटना, ये भी हमारा हो सकता है। ठीक है, तो अब वर्कशॉप में बहुत से वर्कशॉप आ जाते हैं। आप मान लीजिए जो हमारा मोटिव जो सेट होता है, जैसे मान लीजिए रेलवे का जो वर्कशॉप होता है उसका भी वर्कशॉप होता है, और आप जान लीजिए जो हमारा IT ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पे भी आपको वर्कशॉप देखने को मिलता है। अब वहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि वहाँ पे कैसे दुर्घटना हो सकती है, तो मैं आपको बता दूँ वहाँ पे भी आपको मशीनों देखने को मिलती हैं, जैसे आपकी लेथ मशीन है, ड्रिल मशीन है, और भी मशीनें आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं, ग्राइंडर मशीनें हैं।
वहाँ पे ग्राइंडर से क्या होता है कि अगर उसका जो पार्ट्स होते हैं अगर वो टूट फूट जाए, जो उसका व्हील होता है जो चलता है वो भी जो है अगर टूट गया, अगर आगे जो है सेफ्टी नहीं लगा होता तो वो भी आपके दुर्घटना के ही कारण होते हैं। तो बहुत से दुर्घटना के कारण बनते हैं, ठीक है। उसके बाद सड़क दुर्घटना आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वहाँ पे भी सेफ्टी आपको करना पड़ता है। सेफ्टी का मतलब मान लीजिए कि आपको हेलमेट लगाना पड़ता है और उसके बाद जो है मोटे जूते भी पहनना, मतलब आप कह सकते हैं जूते भी पहनना चाहिए, हाथों में जो है दस्ताने आदि का यूज करना चाहिए। अब दस्ताने तो समझ लीजिए हर वक्त आप नहीं लगाओगे, लेकिन आपको जो है हेलमेट तो आपको लगाना पड़ेगा, सड़क जो दुर्घटना होता है। उसके बाद वेल्डिंग जो शॉप होता है फ्रेंड, इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि वेल्डिंग शॉप में क्या होता है, ये भी आपको दुर्घटना देखने को कारण मिलता है। इसलिए कि वेल्डिंग शॉप में आपको जो है आर्क वेल्डिंग आदि जो होते हैं वो सब देखने को मिलते हैं, जो कि बिजली के द्वारा, ये ट्रांसफार्मर के द्वारा आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे जगह पे आपको जो है बहुत संयम से जो है वेल्डिंग आदि करना होता है। वेल्डिंग जो भी चीज़ें हैं इन्हें आपको हम डीपली जो है वेल्डिंग चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको बस बेसिक चीज़ों को ध्यान देना है कि कैसे अपने आप को बचाव रखना है। तो वेल्डिंग से बचाव रखने के लिए सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि आंखों में चश्मे ब्लैक टाइप्स होने चाहिए, एप्रन होना चाहिए, गॉगल्स होने चाहिए, मतलब आप कह सकते हैं जूते होने चाहिए और लेदर के सारे एप्रन पहनना चाहिए, मतलब कपड़े भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वेल्डिंग से बचाव भी करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे आग के प्रकार, आग का मिश्रण हम लोग जानेंगे जो है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आग के प्रकार ही मान लीजिए, आग के प्रकार, ठीक है। तो आग कुल 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए ए से डी तक होते हैं, ए से डी तक, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ये तो आपके आगे के प्रकार हो गए। आगे इसी से रिलेटेड हम आपको बताएंगे। इसी में अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आग, इसी में आपको ध्यान देना है आग के मिश्रण, आग के मिश्रण, यानी आग जो है किन किन तत्वों से मिलाकर जो है बनती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ तक जो है आप लोगों को कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे आग के जो मिश्रण दिया गया है, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें आपको ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन होना चाहिए। फिर हमारा क्या होना चाहिए, ईंधन यानी फ्यूल कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा ताप मतलब हीट आदि होते हैं। ये क्या है, आग के मिश्रण है। यानी आग को जब आपके यहाँ आग लगती है तो ये तीनों उपस्थित हो जाते हैं, तभी आग लगती है, नहीं तो आग नहीं लगती है। ऑक्सीजन मतलब हवा जब रहेगी तभी आग लगेगा, और ईंधन मतलब लकड़ी फ्यूल होगा तभी आग लगेगा। उसके बाद ताप मतलब हीट जो होता है वो भी रहेगा तभी आपका देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से देखने को मिलता है। थोड़ा सा ये भी आपको मालूम होना चाहिए जी, ये थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, O2 आप ऑक्सीजन कह सकते हैं। यहाँ पे आप जो है आप ईंधन मान लीजिए, और ये आपका ताप हो गया, ठीक है, और ये आपका फायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आग आदि देखने को मिलता है। तो ईंधन जो आग के जो मिश्रण होते हैं उनका प्रतीक तो त्रिभुज आकार में होता है। आग का मिश्रण की बात पूछा जाए तो त्रिभुज आकार में होता है, जो कि ऑक्सीजन आप कह सकते हैं। यहाँ पे आपको O2 टाइप से या फिर ऑक्सीजन ही मान लीजिए, फिर ईंधन, फिर यहाँ पे ताप, आपको ये तीनों मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे बात की जाए कि अगर आग को जो है बुझाने की बात की जाए तो कैसे बुझेगी, आग जो होती है वो कैसे बुझेगी, ठीक है।
आगे हम आपको बताएंगे सारा कुछ, बस आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिएगा, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आग को बुझाना, ठीक है, बुझाना मतलब क्या होता है, आग को बंद करना। तो आपको ध्यान देना है, ऑक्सीजन प्लस ताप यानी प्लस ईंधन प्लस ताप में से क्या करना चाहिए, किसी एक को अलग करने से आग क्या होगी, बुझ जाएगी। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आग लगते हैं ये तीनों को मिलाने से लगते हैं। तो आग को बुझाना भी है तो हमें इन तीनों में से किसी एक को अगर हम उपस्थित नहीं होने देंगे तो हमारा जो आग है वो ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन, हवा अगर आपको आग में नहीं मिलेगी तो कभी भी आग नहीं लगेगी, वो बुझ जाएगी। ईंधन फ्यूल, जो आपका ईंधन फ्यूल दिया गया है, ये भी अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आग कभी भी नहीं लगेगा। ताप जो हीट होता है, जो इसको जलाने का काम करता है, अगर वो भी नहीं रहेगा तब भी आग नहीं लगेगी। तो यानी आपके ये तीनों मित्र जो हैं, इसमें से किसी एक मित्र को हटा दोगे तो आग आपका कभी भी नहीं लगेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है सेफ्टी से रिलेटेड आपको इतना ही आज हम डेमो के रूप में क्लास आपको दे रहे हैं। आप सभी जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं, इस डेमो क्लास को जो है अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आगे हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। अभी तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको मैं डेमो दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपकी बहुत ज़्यादा मैंने डीपली पढ़ाया, अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया है। अभी बस मैं आपको डेमो देकर इंट्रो करा रहा हूं कि आप लोग देखो सेफ्टी में हम क्या क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी जितने भी हमारे साथी देख रहे हो, अगर आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लेना और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और डेली आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हो। रात 9 बजे भी हम आपकी लाइव क्लासेस चला रहे हैं और यहाँ पे आपको थ्योरी क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप आगे इसी से रिलेटेड क्लास चाहते हो तो कमेंट करके आप अपना राय जरूर दीजिएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड बाय।